रेगिस्तान की अंधेरी रात। औरत कुरान थामे बैठी थी। अचानक रेत से जिन्नात ने पुकारा, तू अकेली मर जाएगी। फिर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। चारों तरफ रेत का समंदर, न पेड़ न पानी न छांव, बस तपती हुई हवाएं और दूर तक फैला हुआ सुनहरी सन्नाटा। सूरज जैसे आग का गोला बनकर आसमान में ठहरा हुआ था और हर सांस मानो छाती में जलन पैदा कर रही थी। इसी वीराने में एक औरत चल रही थी। उसके बदन पर पुराना चादर, पांव में फटे हुए जूते और हाथों में एक छोटा सा थैला था। थैले में न खाने को कुछ था न पीने को, बस थोड़ी सी खजूर की गुठलियां और एक पुराना कुरान शरीफ। वो औरत बड़ी अजीब थी। उसका नाम किसी को मालूम नहीं था। लोग उसे मुसाफिर औरत कहते थे। कभी किसी कस्बे में दिखाई देती, कभी किसी बस्ती के करीब और कभी अचानक गायब हो जाती। लेकिन उस दिन उसने अकेले रेगिस्तान पार करने का इरादा किया। उस औरत ने अपने आप से कहा, ऐ मेरी रब, तू ही मेरा सहारा है। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि एक औरत अकेली रेगिस्तान कैसे पार कर सकती है, मगर मुझे यकीन है कि अगर तू साथ है तो ये रेत का समंदर भी मेरे लिए आसान हो जाएगा। असल में उस औरत का मकसद सफर करना नहीं था, बल्कि किसी गांव तक पहुंचना था जहां गरीब बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उसने सुना था कि वहां कई दिन से बारिश नहीं हुई, कुएं सूख गए और लोग तड़प रहे हैं। वो औरत चाहती थी कि वो उन्हें सब्र और तौहीद का पैगाम पहुंचाए। सूरज ढलने लगा। रेगिस्तान का रंग सुनहरी से लाल और फिर काला होने लगा। रात का अंधेरा छा गया। औरत थक कर बैठ गई। अचानक उसने देखा कि दूर से एक नूर सा चमक रहा है। पहले उसने सोचा कि शायद कोई कारवां है, लेकिन जब वो नूर करीब आया तो देखा कि एक हिरन उसके सामने खड़ा है। हिरन की आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे मोती हों। हिरन इंसानों की तरह उसकी तरफ देख रहा था। औरत ने डरते हुए कहा, या अल्लाह, ये क्या मंजर है। हिरन अचानक बोला, डर मत है औरत, मैं अल्लाह के हुक्म से तेरे पास आया हूं। तू भूखी है, प्यासी लगी है, मगर तेरा यकीन अल्लाह पर है। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये सुनकर औरत के जिस्म में कंपकपी दौड़ गई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हिरण ने अपने पैरों से रेत खोदी और वहां से पानी का छोटा सा चश्मा फूट पड़ा। औरत ने वजू किया, पानी पिया और सजदाए शुक्र में गिर पड़ी। वो औरत अभी उस चश्मे के पास बैठी ही थी कि अचानक आसमान पर काली घटाएं छा गईं। तेज हवाओं ने रेत को ऐसे उठाना शुरू किया जैसे समंदर की लहरें उठ रही हों। रेगिस्तान में रात का अंधेरा, ऊपर से रेत का तूफान, ये सब किसी इम्तिहान से कम नहीं था। औरत ने अपने कपड़े से चेहरे को ढक लिया और कुरान शरीफ को सीने से लगा लिया। वो बार बार दुआ पढ़ रही थी, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल मसीर। कुछ ही देर में रेत ने हर तरफ को ढक लिया, आसमान, जमीन, यहाँ तक कि उसके चारों तरफ बस धुंध और रेत की आंधी थी। उस सन्नाटे और तूफान में अचानक कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो लगा जैसे हवाओं की गूंज हो, लेकिन फिर साफ सुनाई देने लगा, मानो कोई हंस रहा हो, कोई फुसफुसा रहा हो और कोई उसे पुकार रहा हो। ए औरत, तू यहाँ अकेली क्यों आई है? तेरा कोई नहीं, तू मर जाएगी, तेरी लाश को रेत ढक लेगी। औरत का दिल कांप उठा, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं अल्लाह की बंदी हूँ। अगर जिन हो, शैतान हो या हवा का कोई बाशिंदा, सुन लो, मैं अपने रब की पनाह में हूँ। तुम्हारा कोई बस मुझ पर नहीं चल सकता। इतना कहना था कि रेत के तूफान से जैसे धुएं की शक्लें बनने लगीं। उसने देखा कि कुछ सायों की शक्लें इंसानों जैसी हो रही हैं। लंबा कद, अजीब चेहरा और उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। एक जिन ने गुस्से से कहा, ऐ औरत, हम सदियों से इस रेगिस्तान के मालिक हैं, यहाँ इंसान नहीं ठहर सकता। तूने हमारी हद में कदम रखा है, अब तू बचकर नहीं जा सकती। औरत ने कांपते हुए कुरान शरीफ खोला और सूरा बकरा की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही आयते कुर्सी उसके होठों से निकली, जिन पीछे हटने लगे। उनकी चीखें गूंज उठीं, ये आग है, ये आग है, हम इस नूर को बर्दाश्त नहीं कर सकते।
औरत ने तिलावत जारी रखी। जिन भागने लगे, लेकिन उनमें से एक बूढ़ा जिन रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस बूढ़े जिन ने कहा, ए औरत, तूने हमें अल्लाह की याद दिला दी। सदियों से हम गुमराह थे, इस रेगिस्तान में भटकते रहे, मगर आज तेरी तिलावत ने हमारे दिल को हिला दिया। मैं तौबा करता हूँ और अल्लाह की इबादत करने का वादा करता हूँ। औरत ने कहा, अगर तुझ में सच्चाई है तो अल्लाह से मदद मांग, वो ही तेरे और मेरे लिए काफ़ी है। उस बूढ़े जिन ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सुनकर बाकी जिन भी कांप उठे। कुछ भाग गए और कुछ उसके साथ तौबा करने लगे। उस रात औरत ने सोचा, सुभान अल्लाह, अल्लाह की किताब में कितनी ताकत है। इंसान तो क्या, जिन भी उसके कलाम के आगे झुक जाते हैं। जो बंदा अल्लाह की पनाह में आ जाए, उसे कोई जिन, कोई शैतान और कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो रात वो और जिन्नात तिलावत और इस्तिगफार में गुजारते रहे। रेगिस्तान का सन्नाटा अब उसे खौफनाक नहीं बल्कि नूरानी लगने लगा। रेगिस्तान की रात गुजर गई। सुबह का सूरज फिर आग की तरह चमक उठा। रेत के जर्रे ऐसे चमक रहे थे जैसे सोने की चिंगारियां बिखरी हों, मगर ये चमक खूबसूरती से ज्यादा दर्दनाक थी, क्योंकि उस औरत के पास अब न खाने को कुछ था और न पीने को। पिछली रात का चश्मा तूफान की रेत में दब चुका था। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा बर्तन था जिसमें कुछ बूंदें बची थीं। उसने वो पानी वुजू के लिए इस्तेमाल कर लिया और नमाज अदा की। अब सवाल ये था कि आगे कैसे बढ़े। सामने कई दिनों का सफर था और प्यास ने गले को जला दिया था। रेगिस्तान में प्यास मौत से भी ज्यादा मुश्किल इम्तिहान है। उस औरत की आंखें सूख गईं, होंठ फट गए। चलते चलते वो बार बार रुकती और कहती, ए मेरे रब, तूने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा को सफा और मरवा की वादियों में पानी अता किया था। तूने उनके बेटे इस्माइल के लिए जमजम का चश्मा निकाला था। ए अल्लाह, मैं भी तेरी वही बंदी हूँ, तू रहम कर और मेरी प्यास बुझा। अचानक उसे दूर कुछ दिखाई दिया। पहले लगा जैसे कोई झील हो, चमचमाता पानी, मगर जब करीब पहुंची तो मालूम हुआ कि वो तो सराब यानी मृग तृष्णा था। रेत की चमक ने पानी का धोखा दिया। उसने सोचा, ये दुनिया भी शराब जैसी है। इंसान दौड़ता है, मगर असली सुकून तो आखिरत में है। अगर दुनिया के धोखे में फंस गया तो आखिर में हाथ खाली रहेंगे। प्यास बढ़ती गई, जिस्म कमजोर हो गया। वो औरत गिर पड़ी, आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर यही मेरी आखिरी सांस है तो मुझे ईमान की हालत में उठा ले। उसकी आंखें बंद होने लगीं। रेत की गर्मी से बदन जल रहा था, सांसें धीमी हो रही थीं। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके चेहरे पर ठंडी हवा का झोंका पड़ा। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके सिर के ऊपर बादल का एक टुकड़ा ठहर गया है। वो बादल उसके साथ साथ चल रहा था और धूप को रोक रहा था। कुछ ही देर में उसी बादल से बारिश की बूंदें गिरी। रेगिस्तान की तपती रेत पर बूंदें गिरते ही ठंडी खुशबू उठी। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए, बूंदों को चूमा और पानी पीकर सजदे में गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, सुभान अल्लाह, तो कितना रहम करने वाला है। जब इंसान सारे दरवाजे बंद देखता है तब तू अपने दरवाजे खोल देता है। जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तब तू अपनी रहमत भेजता है। इंसान को बस सब्र और तवक्कुल करना चाहिए। उस दिन उसने समझा कि रेगिस्तान का सफर सिर्फ रेत का सफर नहीं बल्कि ईमान का सफर है। यहाँ हर कदम पर अल्लाह अपने बंदे को आजमाता है। बारिश की बूंदों से उसकी जान में जान आई। बदन हल्का हो गया, आंखों में नूर सा लौट आया। अब उसने हिम्मत बांधी और सफर जारी रखा। कई मील चलने के बाद उसे दूर दूर तक रेत ही रेत दिख रही थी, मगर फिर अचानक रेत के बीच छोटे छोटे झोंपड़े नजर आने लगे। वो हैरान रह गई, क्या सचमुच यहाँ कोई बस्ती है? उसने सोचा कि शायद फिर से सराब हो, लेकिन इस बार सच था। जब वो औरत बस्ती के करीब पहुंची तो दिल कांप उठा। ये कोई आम गांव नहीं था, बल्कि रेगिस्तान के गरीबों की बस्ती थी। न कुआं, न खजूर का पेड़, न खेत, बस टूटी फूटी झोंपड़ियां। लोग भूखे प्यासे, बच्चे रोते हुए और औरतें चेहरे पर मायूसी लिए बैठी थी। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, ए मुसाफिर औरत, तू यहाँ कैसे आई? कई दिनों से हम पानी की तलाश में भटक रहे हैं, मगर कुएं सूख चुके हैं। हमारे बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं। ये सुनकर उस औरत की आंखें भर आई। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या रब, तू गवाह है कि मैं इन्हीं लोगों के लिए आई हूँ।
तू ही रहमत वाला है, तू ही इनके हालात बदल सकता है। उसने कुरान शरीफ खोला और जोर जोर से तिलावत शुरू कर दी। तिलावत की आवाज रेगिस्तान में गूंज उठी। बच्चे चुप होकर सुनने लगे, औरतें रोने लगी, बूढ़े सजदा करने लगे। जैसे ही उसने तिलावत मुकम्मल की, अचानक जमीन से तेज आवाज आई। बस्ती के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं था। लोगों ने बरसों से उसे छोड़ा हुआ था, मगर अल्लाह के हुक्म से उसी कुएं से पानी का चश्मा फूट पड़ा। लोग दौड़ पड़े। बच्चों ने खुशी से नारे लगाए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुएं का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान झलक रहा था। सबने पानी पिया, अपने घड़े भरे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस औरत ने कहा, देखो, जब इंसान अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से रुजू करता है तो रेगिस्तान के सूखे कुएं भी सोने की तरह उबल पड़ते हैं। हमें सिर्फ सब्र, दुआ और तौहीद की डोर थामनी चाहिए। बस्ती के लोग उस औरत को अपने साथ रखना चाहते थे, मगर उसने कहा, मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। मैं मुसाफिर हूँ और आगे बढ़ूंगी, क्योंकि और भी बस्तियां हैं जहां लोग अल्लाह की याद से दूर हैं। बस्ती में अल्लाह के कुदरत का जलवा देखकर औरत का ईमान और मजबूत हो गया। लोगों ने उसे रोकना चाहा, मगर उसने कहा, मेरा सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ। जिस तरह अल्लाह ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया, वो ही आगे भी मेरा रहबर होगा। वो बस्ती से निकलकर फिर रेगिस्तान के रास्ते पर चल दी, मगर इस बार उसका दिल हल्का था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से अल्लाह की मदद को उतरते देखा था। लेकिन अल्लाह के नेक बंदों को जितनी रहमत मिलती है, उतनी ही आजमाइश भी आती है। दिन ढलने को आया था। अचानक रेगिस्तान में गर्मी और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे रेत खुद जल रही हो। सूरज की किरणें आग की तरह बरस रही थी। हवा चलने लगी और उसमें से जलती हुई लपटें उठने लगी। उस औरत ने पहली बार ऐसा नजारा देखा। रेत जैसे अंगारों में बदल गई थी। उसने समझ लिया कि ये कोई साधारण गर्मी नहीं, बल्कि कोई शैतानी आजमाइश है। उसी दौरान उसके सामने एक काला साया उभरा। लंबा कद, डरावना चेहरा और आंखों से अंगारों जैसी चमक निकल रही थी। उसने गूंजती आवाज में कहा, ए औरत, तू क्यों रेगिस्तान में भटक रही है? अल्लाह ने तुझे औरत बनाया घर में रहने के लिए। तेरा काम सफर करना नहीं है, ये सब धोखा है। लौट जा और अपनी जान बचा ले। औरत ने कांपते हुए कहा, ए साया, तू कौन है? उसने हंसकर जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसने आदम को बहकाया। मैंने कई नबियों की उम्मत को गुमराह किया। मैं शैतान हूँ और तुझसे कह रहा हूँ कि अगर तेरा ईमान बचाना है तो आगे मत बढ़। औरत ने अल्लाह का नाम लिया और जोर से कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ए लानती शैतान, तेरा काम धोखा देना है, मगर मैं तेरे धोखे में नहीं आऊंगी। अल्लाह ने मुझे औरत बनाया है, मगर उसका हुक्म है कि उसकी राह में मेहनत करो। अगर तुझे मुझे रोकना है तो पहले कुरान को रोक दिखा, क्योंकि मेरा सहारा वही है। शैतान गुस्से से चीखा, तू बहुत हिम्मती है, लेकिन तेरे पास न खाना है न पानी। मैं तुझे आग की प्यास से जला दूंगा। तभी हवा और तेज हुई और चारों तरफ आग के शोले उठने लगे। ऐसा लग रहा था कि रेगिस्तान की रेत जलकर दरिया बन जाएगी। औरत ने कांपते हुए कुरान शरीफ खोला और सूरह इखलास पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। जैसे ही तिलावत शुरू हुई, आग की लपटें धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। रेत पर हवा चली और जलते हुए अंगारे बुझ गए। शैतान पीछे हट गया, मगर जाते जाते उसने कहा, तू बच गई है, लेकिन याद रख, मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ रहूंगा। तेरा ईमान ही तेरा असली हथियार है। औरत ने सजदा किया और रोते हुए कहा, ऐ मेरे रब, तेरे कलाम में कैसी ताकत है कि आग भी ठंडी हो गई, जैसे तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया था। शैतान की आजमाइश से गुजरने के बाद औरत का दिल और मजबूत हो गया, लेकिन रेगिस्तान का रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। दिन की तपिश और रात का सन्नाटा हर लम्हा जैसे उसका इम्तिहान ले रहा था। कभी वो सोचती, क्या मैं सही राह पर हूँ? क्या मैं इस वीराने में अकेली भटक रही हूँ? मगर फिर उसका दिल जवाब देता, अगर अल्लाह साथ है तो तन्हाई कैसी? एक दिन दोपहर के वक्त उसने दूर रेत पर एक अजीब मंजर देखा। रेत के समंदर में एक सफेद ऊंट खड़ा था। उसका रंग इतना साफ और चमकीला था कि सूरज की रोशनी उसमें से झलक रही थी। औरत ने सोचा, ये कौन सा ऊंट है? रेगिस्तान में तो ऊंट भूरे और काले रंग के होते हैं, ये सफेद ऊंट कैसे आया?
जब वो करीब पहुंची तो देखा कि ऊंट के ऊपर कोई सवार नहीं था। वो अकेला खड़ा था, मगर उसकी आंखों में नूर था। अचानक ऊंट उसके पास आया और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। फिर वो एक तरफ चल पड़ा और पीछे मुड़कर ऐसे देखा जैसे उसे अपने साथ बुला रहा हो। औरत ने सोचा, शायद ये ऊंट मुझे राह दिखाने के लिए आया है। वो ऊंट के पीछे चलने लगी। अजीब बात ये थी कि ऊंट जिस तरफ भी मुड़ता वहां रेत पर पैरों के निशान ऐसे साफ नजर आते जैसे रास्ता खुद खुल रहा हो। सफेद ऊंट उसे कई मील तक ले गया, फिर अचानक रुक गया और बैठ गया। औरत ने उसके गले पर हाथ रखा और कहा, ए अजीब मखलूक, तू कौन है और मुझे यहाँ तक क्यों लाया? तभी उसके कानों में आवाज आई, मगर वो ऊंट की आवाज नहीं थी, बल्कि जैसे आसमान से कोई कह रहा हो, ये अल्लाह का भेजा हुआ रहबर है। जैसे अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के लिए ऊंटनी को निशानी बनाया था, वैसे ही इस ऊंट को तेरे लिए निशानी बनाया है। जहाँ ये बैठा है वहीं तेरे सफर का अगला मकसद है। वो जगह बिल्कुल वीरान थी। वहां न कोई बस्ती थी न कोई दरख्त, लेकिन जैसे ही औरत ने सजदा किया और कुरान की तिलावत की, उसी रेत की जमीन पर हरी घास उगने लगी। ऊंट उठकर उस घास को खाने लगा। औरत हैरत से देखने लगी, ये कैसी जगह है जहां रेगिस्तान की रेत भी हरियाली में बदल गई। उसे समझ आया कि अल्लाह चाहता है कि ये जगह एक दिन लोगों के लिए रहमत का मरकज बने। उसने अपने दिल से कहा, अगर अल्लाह चाहे तो रेत को हरियाली में बदल देता है, प्यास को पानी में और तन्हाई को रहनुमाई में। असल बात यह है कि इंसान अपने रब पर कितना भरोसा करता है। सफेद ऊंट के गायब होने के बाद औरत ने फिर सफर शुरू किया। अब उसका दिल और मजबूत हो चुका था। वो जानती थी कि हर कदम अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। कई दिनों की थकान और रेत के सफर के बाद अचानक उसे दूर रेत के बीच एक ऊंची दीवार और मीनार दिखाई दी। वो हैरान रह गई, रेगिस्तान के बीच ये कैसा किला है? जब वो करीब पहुंची तो देखा कि किला बहुत पुराना है। पत्थरों की दीवारें आधी टूटी हुई, लेकिन दरवाजा अब भी मजबूती से खड़ा था। उसने दरवाजे को धक्का दिया तो चरमराहट की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। अंदर दाखिल होते ही उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस धूल और टूटी किताबें। किले के अंदर बड़े बड़े शेल्फ थे, जिनमें पुरानी किताबें रखी थीं। कुछ किताबें चर्मपत्र यानी हिरन की खाल पर लिखी थीं, कुछ पुराने पन्नों पर। उनमें से कई किताबें अरबी, फारसी और इब्रानी जबान में थीं। औरत ने सोचा, ये जगह कोई साधारण किला नहीं, बल्कि इल्म का खजाना है। शायद यहाँ कभी अल्लाह के नेक लोग रहते होंगे। वो एक किताब उठाती है तो अचानक हवा का झोंका आता है और पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। पन्नों पर अजीब लफ्ज नजर आते हैं। जो इल्म पाकर उसे अमल में न लाए वो रेगिस्तान की रेत की तरह है, गर्म, बेकार और उड़ जाने वाली। और जो इल्म को अमल के साथ जोड़ ले, उसका दिल हरियाली बन जाता है। ये पढ़कर औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि ये किला इल्म वालों के लिए अल्लाह की तरफ से इशारा है। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किले के अंदर से आवाज आई हो, ए औरत, तेरा सफर सिर्फ भूख और प्यास का इम्तिहान नहीं, बल्कि इल्म और अमल का भी इम्तिहान है। अगर तू इस इल्म को सिर्फ किताबों में छोड़ देगी तो बेकार है, मगर अगर तू इसे लोगों तक पहुंचाएगी तो ये रोशनी बनकर फैल जाएगा। वो औरत वहीं बैठ गई और सजदा कर लिया। उसने कहा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे समझा दिया कि इल्म सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि लोगों तक पहुंचाने के लिए है। मैं वादा करती हूँ कि तेरा कलाम, तेरा सबक और तेरा पैगाम हर उस दिल तक पहुंचाऊंगी जो अंधेरे में भटक रहा है। किले की हवा अचानक ठंडी हो गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवारों से नूर झलक रहा हो। उस औरत ने सीखा कि रेगिस्तान की प्यास जिस्म को आजमाती है, शैतान की चाल ईमान को आजमाती है और इल्म की निशानियां इंसान की नीयत को आजमाती हैं। वो किले से बाहर निकली तो उसके दिल में एक नई ताकत थी। अब उसका मकसद और साफ हो चुका था, इल्म और तौहीद का पैगाम पहुंचाना। किले से निकलने के बाद उस औरत का सफर जारी रहा। अब वो पहले से ज्यादा पुख्ता हो चुकी थी। उसने प्यास का इम्तिहान देखा, जिन्नात का सामना किया, शैतान की चाल झेली
और इल्म का पैगाम समझा। मगर रेगिस्तान अब भी ख़त्म नहीं हुआ था। दिन की धूप अभी आग की तरह बरसती थी और रातें अब भी तन्हा थीं। उसका जिस्म कमज़ोर हो चुका था, मगर उसका दिल और रूह रोशन थे। एक रात उसने देखा कि आसमान पर चांद बहुत साफ था, मगर अचानक रेगिस्तान की रेत से भी एक नूर उठने लगा। वो नूर उसके सामने की राह पर बिखर गया और ऐसे लग रहा था जैसे उसे किसी मंजिल की तरफ बुला रहा हो। वो उस रोशनी के पीछे पीछे चलने लगी। कई घंटे चलने के बाद उसने दूर एक ऊंची पहाड़ी देखी। उसके दिल में इल्हाम हुआ, यही तेरी आखिरी मंजिल है। जब वो पहाड़ी पर चढ़ने लगी तो उसके पांव कांप रहे थे। हर कदम पर उसका जिस्म गिरने को हो जाता। उसने अपने दिल से कहा, या अल्लाह, अगर यही मेरी आखिरी मंजिल है तो मुझे ताकत दे कि मैं तेरे राह में हार न मानूं। आखिरकार वो बड़ी मुश्किल से पहाड़ी की चोटी तक पहुंची। चोटी पर पहुंचते ही उसने जो मंजर देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। ऊपर आसमान साफ था, नीचे रेगिस्तान फैला हुआ था, मगर पहाड़ी की चोटी पर एक अकेला पेड़ उग रहा था, हरा भरा, फलदार। वो पेड़ रेगिस्तान के बीच अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी था। उसके नीचे मीठे पानी का छोटा सा चश्मा भी बह रहा था। औरत रो पड़ी और सजदा कर लिया। सुभान अल्लाह, तेरे कुदरत की कोई हद नहीं। तू चाहे तो रेत में भी बाग उगा दे, तू चाहे तो वीराने में भी जिंदगी बसा दे। सजदे की हालत में ही उसके दिल में आवाज आई, ऐ मेरी बंदी, तूने सफर पूरा कर लिया। तेरा मकसद सिर्फ अपना बचाव नहीं था, बल्कि लोगों तक सब्र, तौहीद और इल्म का पैगाम पहुंचाना था। अब लौट जा और ये सबक दूसरों को सुना, क्योंकि मेरी राह में सफर करने वाले कभी गुमराह नहीं होते। उस औरत ने उस पेड़ से फल खाए, पानी पिया और ताकत हासिल की। फिर वो पहाड़ी से नीचे उतरी और उसी रास्ते से वापस होने लगी। जब वो बस्तियों में पहुंची तो लोगों ने उससे उसके सफर का हाल पूछा। उसने कहा, रेगिस्तान ने मुझे 3 सबक दिए हैं। सब्र और तवक्कुल, प्यास और भूख में भी अल्लाह पर भरोसा रखो। कुरान की ताकत, शैतान और जिन भी उसके आगे झुक जाते हैं। इल्म और अमल, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, बल्कि उसे लोगों तक पहुंचाना ही असली काम है। वो औरत फिर लोगों में इल्म और तौहीद का पैगाम फैलाने लगी। हर कोई उसकी कहानी सुनकर रोता और अपने दिल को बदलता। उसका सफर इंसानों के लिए सबक और अल्लाह की कुदरत की निशानी बन गया। रेगिस्तान सिर्फ रेत का नाम नहीं, बल्कि इम्तिहान का मैदान है। जो अल्लाह पर भरोसा करे, उसके लिए रेत भी हरियाली बन जाती है, और जो इल्म को अमल के साथ जोड़ ले, उसका सफर नूर बन जाता है।